बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आवो जी वाला, आवो जी वाला, मारे घेर, आवो जी वाला। ये धनी जी, बस आप ही प्रकट रहो इस शरीर रूपी मैं को ख़त्म करके, बस आप ही हाजिर हो। ऐसा अपना आनंद प्रेम भर दो। इस वाणी के अंदर भी आपने इतनी अपनी मिठास से जो वाणी उतारी है। ये श्री श्रृंगार जी प्रकरण 6 चौपाई 20। सोई कही मोमिन जिन दिल हक अरस, सोना मोमिन जिन न पिया हक सुराही करस, हक सुराही करस। ब्रह्म मुनि मोमिन तो एकमात्र उसी को कहा जाता है जिसका हृदय ही अक्षरातीत का धाम बन गया है। कहते मोमिन किसे कहते हैं? जो ब्रह्ममुनि होते हैं उनको मोमिन कहते हैं। उनका एकमात्र उसी को कहा जाता है कि जिसका हृदय जो है वो अक्षरातीत का धाम बन गया हो, जिसका अक्षरातीत हमारे राज श्यामा जी का धाम ही बन जाए, उनका सिंहासन उसके अंदर लग जाए, उसी को मोमिन कहते हैं। जिससे अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की रसधारा का पान नहीं किया है। क्या मतलब? जिसने अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की रसधारा का पान नहीं किया है, तो उसे ब्रह्ममुनि कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसे जिसने मतलब उनके अपने प्रीतम जी के हृदय में उमड़ने वाला जो प्रेम है, उसकी रस धारा जो है, जो हर पल बह रही है, उसका पान नहीं किया, तो उसे ब्रह्ममुनि कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। हक के दिल को अरस तो किया, करने मोमिन पहचान, के मोमिन उतरे अरस से, तन अरस ही निशान, तन अरस यही निशान। संसार को ब्रह्म सृष्टियों की पहचान देने के लिए ही धामधनी ने इनके हृदय को अपना धाम कहा है। संसार को, दुनिया को बताने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान देने के लिए ही धामधनी ने, हमारे प्रीतम ने इनके हृदयों को अपना धाम कहा है। अपनी ब्रह्म मुनि जो हैं, अपनी ब्रह्म अंगनाएं हैं, इनके हृदय में उनका वास है और वो अपना उसको धाम कहा गया है, परम धाम, उसको धाम कहा गया है। इन्हें परम धाम से आया हुआ भी कहा गया है। इनकी स्पष्ट पहचान यही है कि इनके मूल तन तो परम धाम में ही विद्यमान है। इनके मूलधन कहाँ पर है? परम धाम में विद्यमान है। मूल मिलावे में सब बैठे हैं और वहीं बैठे बैठे ये खेल देख रहे हैं, राज्य को देखते, राज्य की तरफ देख रहे हैं। अरस परस नज़रें मिली हुई हैं और उन नज़रों से ही नज़रों को उन्होंने किस तरह से, क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो कहते हैं कि रूहो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। तो वो क्या नहीं कर सकते? कहते एक खसखस के दाने के ऊपर भी परम धाम का मतलब ये वाला खेल जो है वो दिखा सकते हैं। यहाँ का खेल, संसार का, माया का खेल एक खसखस के दाने, उसी तरह से उन्होंने वहीं बैठे बैठे ऐसी लीला रची है। कैसे करा उन्होंने? अपनी ब्रह्म
अंगनाओं की जो दृष्टि है उसको जो उनकी तरफ जा रही थी, जो उनको हम देख रहे थे वहाँ बैठे बैठे हमारे मूलतन, तो वो नज़र को उन्होंने इस अपने दिल से उतार के यहाँ पर ले आए हैं इस ब्रह्मांड में, और जीवों के ऊपर आके बैठी हुई है। उनका वर्णन हो रहा है, कितना सुंदर वर्णन है। कहते हक के दिल को अरस किया करने मोमिन पहचान, कहे मोमिन उतरे अरस से तन अरस यही निशान। संसार को ब्रह्म मुनियों की पहचान देने के लिए ही धामधनी ने इनके हृदय को अपना धाम कहा है, और इन्हें परम धाम से आया हुआ भी कहा गया है। इन्हें स्पष्ट पहचान यही है कि इनके मूल तन जो है वो परम धाम में ही विद्यमान है। रूहें उतरी अपने तन से, रूहें उतरी अपने तन से, और किया उतरे अरस से तन दिल अरस एक किए, हक कदम धरे दिल में, हक कदम धरे दिल में। रूहें उतरी अपने तन से और किया उतरे अरस से। आत्माएं अपने मूल तन परात्म से आई हैं। कैसे आई हैं? आत्माएं जो है अपने मूल तन परात्म से आई हैं, मतलब परात्म उनका शरीर तो वहाँ है पर उनका वहाँ से वो यहाँ आई हैं, और इसलिए इन्हें परम धाम से आया हुआ कहा गया है। धामधनी जिसने दिल में अपने चरण कमल रख देते हैं, धामधनी जिसके दिल में अपने चरण कमल रख देते हैं, वह धाम बन जाता है, वह परम धाम ही बन जाता है, वह अरस ही बन जाता है जिसके दिल में अपने चरण कमल रख दिए। इस प्रकार परात्म के तन और आत्मा के दिल में एक रूपता हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है? परात्म के तन और आत्मा के दिल, मतलब एक तो परात्म का तन हो गया शरीर वहाँ का, ठीक है, और आत्मा का दिल में एक रूपता हो जाती है। कहते हैं ना, अगर वो जहाँ हंसती हैं तो वहाँ भी उसका मुस्कुराहट चेहरे पे, परात्म के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है। अगर जहाँ दुखी हैं, रोती हैं, तो वहाँ उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते, परात्म के आंखों में भी आंसू आ जाते। मतलब उनकी एक रूपता है, वो एक ही है। भावार्थ क्या है? परम धाम में परात्म का तन, परम धाम में परात्म का तन, उसका हृदय और परम धाम तीनों एक ही स्वरूप है। परम धाम में परात्म का तन और उसका हृदय जो है आत्मा का हृदय, परम धाम तीनों एक ही स्वरूप है। उसका हृदय और परम धाम भी और उनका हृदय भी और परात्म के तन भी एक ही रूप है, मतलब एक ही स्वरूप है। इस संसार में भी जब आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत बस जाते हैं, इस संसार में भी जब आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत बस जाते हैं, तो परम धाम जैसी ही स्थिति हो जाती है, अर्थात तन, हृदय और धाम एक हो जाते हैं। तन भी, धाम भी, हृदय भी एक हो जाते हैं। मतलब जहाँ के भी उन्होंने ये बोला कि जहाँ भी परम धाम जैसी ही स्थिति हो जाती है, मतलब कि अर्थात जो तन है और हृदय है और धाम जो है परम धाम एक ही हो जाते हैं। यद्यपि वहाँ का तन परम धाम की तरह नूरमय नहीं होता, जबकि यहाँ का तन जो है वो परम धाम की तरह नूरमय नहीं होता, फिर भी श्री राज जी के उसमें विराजमान हो जाने से उस तन को भी धाम धनी का ही तन कहा जाता है। उस तन को भी धाम धनी का ही तन कहा जाता है। यही कारण है कि बीतक साहिब में श्री प्राणा जी को 4 बार अक्षरातीत, प्राणा जी को 4 बार अक्षरातीत कहा गया और 22 बार हक एवं 226 बार राजी कहा गया। देखो वहाँ पर किसी ने भी नाम नहीं दूसरा को और कोई लिया, सिर्फ क्या कहा है, कितनी बार कहा है? 4 बार अक्षरातीत कहा है और 22 बार हक। चार बार क्या बोला? अक्षरातीत। 22 डबल 2 लगा लो, 2 याद रखना, डबल टू मतलब 4 बार, मतलब डबल टू आ गया, मतलब 22 बार, और 2 2 डबल 2 है ना, 2 2 4 कर दो तो 4 बार अक्षरातीत, और डबल 2 आ गया तो 22 बार हो गया हक बोला। और 200 याद रखना, जहाँ भी 2 आया 200 आ गया, 226 बार, 226 बार है, 226 बार। डबल 2 पहले लगा दो, पीछे 6 लगा दो, 6, एक और 2 में और बढ़ा दो तो 6 लगा दो, ठीक है। मतलब कि
4 मतलब ये 4 बार बोला है ना, 2 2 जा 4, 4 बार अक्षरातीत, और डबल 2 लगा दो तो 22 बार क्या आ गया, हक, और फिर डबल 2 लगा के पीछे लगा दो 6, एक 4 का 6, एक और 2 बढ़ा दो तो 6 हो गया, 226 बार राज जाएगा। अब तो सबको याद हो जाएगा ना, है ना। 2 2 जा 4 होता है ना, 2 2 जा 4, इसमें 2 2 का आ रहा मेल सारा, 2 2 जा 4 आ गया, तो 4 बार अक्षरातीत और 2 2 लगा दो तो क्या बन गया, 22 बार क्या आएगा, हक, और डबल 2 लगा के पीछे एक 2 और बढ़ा दो तो क्या बन गया, 26, 226 बार राज आएगा। ये शोभा मात्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। ये मेरा अपना ही पक्का हो रहा है, अगर कर रही हूँ तो अपने लिए भी कर रही हूँ, बाकी और कोई किसी का कोई सुंदर साथ होगा, अगर भुले भुलेखे सुन लेगा तो शायद उसको भी इस तरह से याद हो जाए। और ये शोभा मात्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और महामती जी के लिए है। ये शोभा मात्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और महामती जी के लिए ही है, अन्य के लिए नहीं है। अन्य आत्माओं के दिल और परात्म के तन या हृदय से मात्र एक रूपता हो जाती है। सिर्फ उनको ही अक्षरातीत बोला है, प्राणनाथ जी बोला, और किसी के लिए नहीं है। भले ही सबके साथ है इस टाइम राज जी, भले ही ये सबके दिल भी, सबके तन भी, सबके तन, हृदय और परम धाम सब एक ही रूपता हो जाएगी। पर क्या है, परात्म के तन या हृदय में मात्र एक रूपता हो जाती है। श्री बीतक साहब जी में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्री मिहिराज जी से कहते हैं, श्री बीतक साहब जी में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्री मिहिराज जी से कहते हैं क्या कहते हैं, जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख नानक से बैन। ये बीतक साहब के है, 14 प्रकरण में 35 चपाई है। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, फिर वो इधर उधर नैन अपने पलक नहीं फेरेगी, मतलब और तरफ नहीं झाकेगी कि कौन देवता का है, कौन कैसे हैं। रात दिन दे प्रदक्षिणा में रात दिन उसकी प्रदक्षिणा करेगी, मतलब उसके ही ध्यान में रहेगी। और मुख से ना निकसे बैन, और कोई मुख से कोई भी बात और नहीं निकलेगी। ए निस्वत असल अरस की हक्के जाहिर तो करी, ए निस्वत असल अरस की हक्के जाहिर तो करी, दिल मोमिन अरस तो किया जो रूहें दरगाह से उतरी। ए निस्वत असल अरस की, अक्षरातीत से ब्रह्म सृष्टियों का जे मूल संबंध परम धाम से ही है। जो ब्रह्म सृष्टियों का मूल संबंध है वो किससे है, अक्षरातीत से, ये परम धाम से ही है। जिस धाम धनी ने ब्रह्म वाणी द्वारा प्रकाश में ला दिया है, ब्रह्म सृष्टियाँ इस माया का खेल देखने परम धाम से आई हैं, और इसलिए इनके हृदय को धाम कहा गया है। इसलिए इनके हृदय को क्या कहा गया है, धाम कहा गया है। मतलब अक्षरातीत से ब्रह्म सृष्टियों का वह मूल संबंध तो परम धाम से ही है, वो तो वहीं से है, पहले से ही है। जिसे धाम धनी ने ब्रह्म वाणी द्वारा, जिसे धाम धनी ने इस ब्रह्म वाणी, ये जो ब्रह्म वाणी है श्री कुलजन स्वरूप जी है, इनके द्वारा उन्होंने मतलब कि सारा उसको प्रकाश में ला दिया। आप सबको पता लगने के लिए उन्होंने प्रकाश में ला दिया। ब्रह्म सृष्टियाँ इस माया का खेल देखने परम धाम से आई हैं, इसलिए इनके हृदय को धाम कहा गया है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन हक कहे अरस सोए, अरस तन मोमिन दिल से ये कहने को है दोए। इस स्वप्न के तन में आत्मा का जो हृदय दिल है उसे ही श्री राज जी ने अपना धाम कहा है। पर आत्मा का तन और आत्मा का दिल मात्र कथन रूप से ही में ही ये दो हैं, वस्तुतः दोनों का एक ही स्वरूप है। किसका, ख्वाब वजूद दिल मोमिन हक्के कहा अर्श सोए। इस स्वप्न के तन में है आत्मा का जो हृदय है, जो दिल है मोमिन का जो दिल है, ये बोला ख्वाब मौजूद दिल मोमिन, मतलब स्वप्न के तन में, ख्वाब क्या बोलते हैं, स्वप्न के तन में आत्मा का जो हृदय दिल है, हक्के क्या अर्श सोए, उसे ही श्री राज जी ने अपना धाम कहा है।
मतलब कि इस स्वप्न में भी जो तन में आत्मा का जो हृदय दिल है, उसे ही श्री राज जी ने क्या कहा है, आत्मा का जो दिल को बोला है, जिन्हें अपना धाम कहा है आत्मा के दिल में। और परात्म का तन जो है वो आत्मा का दिल मात्र कथन रूप में ही जे दो है, कहने के लिए वो दो है, परात्म का दिल और आत्मा का दिल, पर है वो वस्तुतः दोनों ही एक ही स्वरूप है। मोमिन असल तन अरस में और दिल ख्वाब देखत, असल तनीन दिल से एक जरा ना तफावत। आत्माओं का मूल तन परम धाम में है। मोमिन असल तन अरस में, आत्माओं का मूल तन परम धाम में है। इस संसार में उनका दिल स्वप्न की लीला को देख रहा है। इस संसार में उनका जो दिल है वो स्वप्न की लीला को देख रहा है, वहीं बैठे बैठे वो, जबकि वो देख रहे हैं। इस प्रकार परात्म के तन, जो परात्म के तन है तथा आत्मा के हृदय में नाम मात्र के लिए भी भेद नहीं है, इसलिए वहाँ का दोनों को भेद ही नहीं है। वहीं बैठे बैठे सिर्फ वो खेल दिखा रहे हैं, जबकि नज़र को यहाँ इस संसार में उतार दिया। नज़र उतरी, यानी नज़र को ही आत्मा बोला, और आत्मा के दिल में प्रीतम बैठे हैं, क्योंकि वो तो वहाँ बैठी देख रही ना उनको, आमने सामने बैठे, तो उनकी तो दिल में कौन है, परात्म के या आत्म के दिल में, वैसे वहाँ पर कौन है, श्यामा जी, क्योंकि वो तो राज्य को ही देख रहे हैं ना बैठे सामने, नज़रों से नज़रें मिला रखी हैं, तो उनके दिल में तो कौन है, प्रीतम। और यहाँ जो नजरें आई भी है, तो पर उनके दिल में कौन है, आत्मा के दिल में वहाँ के कौन है, परम परमेश्वरी तो है। और यही बोला है कि परात्म का नूरी तन का ही प्रतिबिंब आत्मा का तन है। परात्म का जो नूरी तन है, नूरी तन का ही, नूरी जो तन है का ही प्रतिबिंब आत्मा का तन भी है। और किंतु आत्मा का तन जीव का जे पंचभौतिक तन नहीं है। आत्मा का जो पंचभौतिक ये तन जो है वो उसका तन नहीं है, जबकि आत्मा के तन का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में चौथे प्रकरण में किया गया है। आत्मा के तन का वर्णन जो किया गया है श्रृंगार के ग्रंथ के चौथे प्रकरण में किया गया है। जिस प्रकार धनी के जोश या आवेश को त्रिगुणातीत मानते हैं, उसी प्रकार आत्मा के भी तन को त्रिगुणातीत स्वरूप वाला माना जाता है। उसी प्रकार आत्मा को भी तन को त्रिगुणातीत कहते हैं ना, क्या, जिस प्रकार धनी का जोश या आवेश को त्रिगुणातीत मानते हैं, जिस प्रकार धनी के जोश या आवेश को ही त्रिगुणातीत मानते हैं, पर क्या है इसमें क्या बोला, उसी प्रकार आत्मा के भी तन को त्रिगुणातीत स्वरूप वाला माना जाता है। जैसे किसी वस्तु को देखने पर आँखों के रेटिना में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, इसी प्रतिबिंब का अस्तित्व होते हुए भी कोई वजन नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा का भी स्वरूप मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्न में मन, दिल की क्रिया शक्ति जो है वो दृष्टा के स्वरूप का प्रतिबिंबित रूप धारण कर लेती है, मतलब शरीर तो सोया हुआ है, और जो मन है यानी कि दिल का क्रिया शक्ति जो है वो दृष्टा के रूप में प्रतिबिंबित रूप धारण कर लेती है। तो सपने में तो हमें लगता है ना हम तो वहाँ सोए पड़े हैं, हमारा शरीर उधर घूम रहा है, ठीक है ना, कहीं भी है, हम कुछ कर रहे हैं, जो भी हो रहा होता है। तो उसी प्रकार ही श्री राज्य के देश से परात्म के दिल की क्रिया शक्ति सुरता, उसी प्रकार राज्य के आदेश से, उनके आदेश से परात्म के दिल की क्रिया शक्ति सुरता जो है ने परात्म का ही रूप धारण कर लिया है, मतलब शक्ति ने भी, उसने आत्म शक्ति ने भी परात्म का ही रूप धारण कर लिया। वो भी यही समझ रही है कि मैं ही यहाँ घूम रही हूँ, मैं ही यहाँ पर हूँ। जैसे हमारे सपने में हमारा शरीर होता है, वो शरीर सब बन जाता है, इसी प्रकार राज्य के देश से परात्म के दिल की क्रिया शक्ति जो है, सुरता जो है, उसने परात्म का ही रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार परात्म और आत्मा के स्वरूप में तथा इनके दिलों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये बात श्रृंगार में इस प्रकार दर्शाई गई है। दिल मोमिन रस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरस दिल असल, कहे मोमिन उतरे अरस से, इन दिलों में हक सूरत, ए अरस में अरस इन दिल में, जो हिल मिल बीच खिलवत। ये भी श्रृंगार के हैं। ये जो स्वरूप सुपन के, असल नजर बिचीन, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन।
उनो अंतर आंखें तब खुले, जब इन देखे वे नजर, अंदर चुबे जब रूह के, तभी ती बैठे बका घर। ये सागर की है। अरस तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अरस तन खेच ही, तब क्यों रहे अंतर माहे। ये भी श्रृंगार की है। तो हक से रग से नजीक, ए विद जाने मोमिन, अरस दिल मोमिन तो क्या, जो निस्वत अरस तन। इस प्रकार आत्मा ही इस रहस्य को जानती है। तो हक सह रग से नजीक, ए विद जाने मोमिन, उसमें बोला इस प्रकार आत्मा ही इस रहस्य को जानती है कि धाम धनी उनकी शहरक प्राण नली से भी अधिक निकट किस प्रकार है। आत्मा को पता है कि शहरक नली के भी नज़दीक है, क्योंकि आत्मा का जो दिल है तो उसका जब वही स्वरूप अपना समझ लेती है, पर है तो पर आत्म के अंदर बैठे ना, वहीं बैठे ना, दिल वही है ना, तो वो अंदर तो वहाँ पर उनके तो राजश्यामा जी बैठे ही हुए हैं। अगर आत्मा रूह जहाँ आई है वो अपना उसी स्वरूप को समझ रही है, पर उसके दिल में भी क्या है, परात्म, मतलब कि राज्य ही है। धाम धनी का चिंतन करने से यही स्पष्ट होता है कि प्रीतम के चरण कमल आत्माओं के धाम हृदय में हमेशा ही विराजमान रहते हैं, कभी भी लग नहीं होते। कह रहे प्रीतम के चरण कमल आत्माओं के धाम हृदय में, प्रीतम के जो चरण कमल है आत्माओं के धाम हृदय में भी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माहे बतन, सांच बैठी कदम पकड़ के, झूठ में ना आए आपन। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माहे बतन। आत्मा इस स्वप्न के ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रही है, जो ख्वाब देखे सो झूठ है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रही है वह सब नष्ट हो जाने वाला है। जहाँ बैठे जो कुछ भी देख रही है सब नष्ट होने वाला है। जो परम धाम में है, जो परम धाम में है अखंड स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टि, तो धनी के चरणों में बैठी है। हम तो झूठ में आए ही नहीं, बैठे तो वही हैं, धनी जी के चरणों में बैठे देखा जाए, हम तो वहाँ से आए नहीं, हम तो वहीं बैठे हुए हैं। पर उन्होंने ऐसा एक नज़र वहाँ बैठे बैठे ही ऐसा दिखा दिया, जैसे हम घर में बैठे टीवी देख रहे होते हैं और हमारी नज़र वहीं उस मैच में चली जाती है। ठीक है, उसी तरह से वो रूह जो है वो जहाँ आई है, इन जीवों के ऊपर आके बैठी है, साथ में हमारे प्रीतम भी है, उनकी नज़र भी यहाँ आके बैठी है। अब वो हर रूह के साथ हैं। और प्राण नली के नाल क्यों बोलते हैं, बैठे तो वही है तो प्राण नली के वहीं पर ही है, वहीं शहरक नली में है, हृदय में बैठे विराजमान है। पर सिर्फ नज़र की वजह से कहते आत्म के दिल, आत्म का भी वैसा ही स्वरूप है, क्योंकि वो आत्मा अपने स्वरूप को सपने के संसार में ही तो अपना स्वरूप वही समझ रही है, स्वरूप है, पर क्या है सपने जैसा ही हो गया ना एक तरह से, है ना, ठीक है ना। और उनके दिल में शहर की नली के पास तो है ही है, यही बोला है। सुरता आत्मा वासना आई है, मूल तन वहीं पर है, इसलिए इसे चौपाई में ये बात कही गई है कि हम इस खेल में नहीं आए हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम इस खेल में नहीं आए हैं। ये विचार देखो मोमिन, हक दिखावे अपने सुहूर, इन दिल को अरस तो क्या, जो कदम नहीं आपन से दूर। ये विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने सुहूर। ये साथ जी आप इस बात का विचार करके तो देखिए कि श्री राज जी ने हमें अपनी ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगा दिया है, और इससे हमें ये बोध हो गया है कि हमारी आत्मा के हृदय को धाम इसलिए कहा गया है कि परात्म का ही तरह इसमें भी प्रीतम के चरणों का निवास है। अब ये चरण कमल कभी भी आत्मा के धाम हृदय में अलग नहीं हो सकते, मतलब जैसे वहाँ है वैसे यहाँ भी है। हृदय में धाम इसलिए कहा गया है क्योंकि परात्म की ही तरह इसमें भी प्रीतम के चरणों का निवास है। अब ये चरण कमल कभी भी आत्मा के धाम हृदय से अलग नहीं हो सकते।
जो रू देखे लांक लीक को, तो रू तित ही रहे लाग। अरस रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग, सुख दुनिया लागे आग। जो रू देखे लांक लीक को, तो रू तित ही रहे लाग। यदि आत्मा की दृष्टि में श्री राज जी के चरणों की तली की गहराई में आई हुई रेखाओं की शोभा में जाती है, तो वह उसी में ही लगी डूबी रह जाती है। परम धाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं को देखे बिना संसार के सभी सुख जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगते हैं। जहाँ के जितने भी सुख हैं वो अग्नि की तरह कष्टकारी लगते हैं, पर लांक तली की रेखाओं को जब वो देख लेती है, कहती है ना, परम धाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं की को देखे बिना संसार के सभी सुख उनको कैसे लगते हैं, जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगता है। भावार्थ क्या है? ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेम में चितवनी द्वारा जुगल स्वरूप के चरणों को सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसके बिना संसार के सारे सुख उन्हें कष्टकारी ही लगते हैं। यदि और क्या बोला, यदि परम धाम की आत्मा को इन रेखाओं को देखने को मिले तो वे अपना अस्तित्व ही मिटा देगी, जलकर राख हो जाएगी। भावार्थ, इस चौपाई की पहली पंक्ति का भाव ये है, इस चौपाई की पहली पंक्ति का भाव ये है कि आत्मा चरणों की तली की रेखाओं को गहनता से देखती है। इस चौपाई में पहली पंक्ति का भाव ये है कि अरे न लीक भी रूठे ना छूटे ही, तो क्यों छूटे तली कोमल। भाव ये है कि आत्मा चरणों की तली की रेखाओं की गहनता से देखती है और उसी में ही डूबती जाती है। इस प्रकार वह संपूर्ण तली को भाव विभोर होकर देखती है और जल कर राख हो जाना एक मुहावरा है। आत्मा का स्वरूप तो तीनों काल में ही अखंड है, स्वप्न में भी और उसके स्वप्न में भी और उसके जलकर राख होने का प्रश्न ही नहीं है। स्वप्न में भी उसके मतलब स्वप्न में भी जलकर राख होने का तो प्रश्न ही नहीं है, ये बोला है। इस कथन का भाव ये है कि जिस प्रकार इस नश्वर जगत में किसी प्रिय वस्तु के ना मिलने से मनुष्य तड़प तड़प कर मर जाता है, उसी प्रकार परम धाम की आत्मा भी धनी के चरणों के तलुओं की रेखाओं को देखने के लिए भी इतना अधिक तड़पती है कि उसका कुछ अंश भी यदि संसारिक जीव तड़फ जाए तो उसका शरीर छूट जाएगा। विरह की गहन अवस्था में ब्रह्म सृष्टि का पंचभौतिक तन छूट सकता है। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन, दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगन। श्री राज जी के इन चरण कमलों की ज्योति से परम धाम में संपूर्ण धरती और आकाश प्रकाशित रहते हैं। यदि आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो तो विरह की अग्नि में उसके सभी अंग जलने लगते हैं। एक कदम तली की जोत है आसमान जिमी रोशन, दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन। श्री राज जी के इन चरण कमलों की ज्योति से जो परम धाम में संपूर्ण धरती और आकाश प्रकाशित रहते हैं, मतलब चरण कमलों की ज्योति से जो वहाँ के प्रकाश परम धाम के संपूर्ण धरती और आकाश भी प्रकाशित रहते हैं। यदि आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो, यदि आत्मा के हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो तो वो अग्नि में उसके सभी अंग जलने लगते हैं, मतलब अग्नि के समान जैसे जलते ऐसे लगता है। चकलाई न कदम की कदम तली ऊपर सलूक, ए फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टुक टुक, सुनते हुए टुक। चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलूक, क्या बोला, धाम धनी के चरण कमल बहुत ही सुंदर हैं। धामधनी के चरण कमल कैसे हैं? बहुत ही सुंदर हैं। उनके चरणों की तलियां तथा करनी तथा ऊपरी भाग पंजा इतने सुंदर हैं। क्या बोला है? धामधनी के चरण कमल बहुत ही सुंदर हैं और उनके चरणों की तलियां जो है तथा ऊपरी भाग भी पंजा जैसे, तली नीचे ऐसे होती है और वो पंजा होता है,
इतने सुंदर हैं कि ब्रह्म सृष्टियाँ इनका वियोग सहन ही नहीं कर सकती, मतलब उनके बगैर रह ही नहीं सकती, वियोग नहीं सहन कर सकती, इतने सुंदर हैं। इसकी शोभा का वर्णन सुनते ही स्वयं को निछावर कर देती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। निछावर होना होता है, टुकड़े टुकड़े करने का मतलब निछावर कर देती हैं अपने आप को। टुकड़े होने का तात्पर्य है अपने को इतना समर्पित करना कि अपना कोई भी अस्तित्व रह ना जाए, कि मैं हूँ ही नहीं, बस आप ही आप हो। इतना समर्पित करना कर नहीं पाते हैं इस संसार में, चाहे क्योंकि तरह तरह का अन्न खाते हैं, तरह तरह के हाथों से हर चीज़ निकल के आती है, कैसा उसमें होता है, पर हर चीज़ हमें उसे ही अंदर से अर्पित करते जाएंगे तो राज्य की हुक्म से कुछ हमारा भी हो जाएगा। शोभा कदम तलिए की और शोभा सलू की नखन, शोभा अंगुरी अंगूठे क्यों छोड़े आशिक तन। शोभा कदम तलिए की और शोभा सलूखी नखन, प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमलों के तलुओं, नखों, अंगूठों तथा उंगलियों की शोभा और सुंदरता को भला ब्रह्म सृष्टियाँ कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि वे तो उनके प्रेम में डूबी रहने वाली हैं और उनके साक्षात तन हैं। अक्षरातीत के चरण कमलों के तलुओं, नखों, अंगूठों तथा उंगलियों की शोभा और सुंदरता को भला ब्रह्म सृष्टियाँ कैसे छोड़ सकती हैं, और क्योंकि वे तो उनके प्रेम में डूबी रहने वाली हैं और उनके साक्षात तन हैं। फना टांकन की सलूकी और छब घूटी काड़ो, अरस रूहें जुदागी न सहे जाके असल तन अरस मोह। श्री राज जी के चरण कमलों के पंजों, टखनों, घूंटी और कड़ा की शोभा व सुंदरता अद्वितीय है। परम धाम में जिनके मूल तन हैं, वे आत्माएं इस अलौकिक शोभा का वियोग कदापि सहन नहीं कर सकती। फना टांकन की सलूकी और छप घूंटी काड़ो सबका वर्णन आया है। चरण कमलों के पंजों, टखनों, घूंटी और कड़ा की शोभा सुंदरता अद्वितीय है। एड़ी के ऊपर भाग को टखना, एड़ी का ऊपर का भाग जो होता है ना, एड़ी के ऊपर ऐसे वो उसको गोल गोल होते हैं, टखना बोलते हैं इसको। टखना या टांकड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टांकड़, टखना। प्रत्येक पैर में दो दो टखने होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, एक एक पैर के इधर इधर साइड में, और एक दाएं और एक बाएं। टखने को पिंडली के बीच का भाग घूंटी कहलाता है। टखने की और पिंडली के बीच का भाग होता है, उसको घूंटी कहलाता है। ये पिंडली का अंतिम सिरा होता है जो टखने को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार टखने और एड़ी के बीच का भाग कड़ा कहलाता है। किसका? इसी प्रकार टखने और एड़ी के बीच के भाग को कड़ा कहलाता है, उसको कड़ा बोलते हैं। पीड़ी घूंटन पाऊं माफक शोभाति सुंदर, एक कदम सुधती ने परे जो रूबेंदी होए अंदर। चरणों के अनुकूल ही पिंडलियां तथा घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदर आई है। पिंडली किसको बोलते हैं? टांका ये यह वाला पास होता है, जैसे टांका ये वाला पोर्शन होता है, जैसे ये पैर है, पैर के ये वाला पोर्शन को पिंडलियां, और फिर घुटने तो ये ऊपर वाले, जैसे जहाँ कुंडी है उसकी बजाय जो टांका क्या है, ये घुटना, घुटना होता है। और घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदर आई है। विरह प्रेम के बाणों से जिनकी आत्मा बिंद गई होती है, एकमात्र उनका ही धनी के इन चरणों की तरफ ध्यान जाता है। घुटनों के नीचे का पिछला मांसल भाग पिंडली कहलाता है। घुटनों के नीचे का पिछला मांसल जो है भाग है, वो पिंडली कहलाता है। घुटनों के नीचे का पिछला भाग मांसल। अच्छा, घुटनों के नीचे, जो घुटनों के नीचे बोला ना, ये पिंडली कहलाता है। ये घुटने हो गए, इसके नीचे का जो भाग है उसको बोलते हैं मांसल। घुटनों के कहाँ गया? घुटनों के निचला पिछला पास है, भाग होता है, उसको मांसल भाग या पिंडली कहलाता है। जांग तथा पिंडली के बीच की का अस्थियों का वह स्थान है जहाँ पर पैर मुड़ता है, घुटना कहलाता है। हाँ, ये तो पता ही है, घुटना सबको। विचार तो भी जाही को, रू नजर तो भी ये, कि जो रू इन कदम की रहे तले कदम के। विचार तो वो भी जाही को, रूह नजर तो भी ए, जो रूह इन कदम की रहे तले कदम
कि जो आत्माएं धनी के चरणों में रहने वाली होती हैं वे ही संसार में धनी के छत्र छाया में रहती हैं, अर्थात संसार को पीठ देकर अक्षरातीत को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। तो क्या करते हैं, अक्षरातीत को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। एकमात्र वे ही श्री राज जी के चरणों की इस शोभा के बारे में विचार करती हैं। प्यार उड़ गया। प्रणाम जी। चरणों में या कदमों में रहना एक मुहावरा है। चरणों में रहना क्या है, एक मुहावरा सा है जी। सर्वस्व मानती, एकमात्र वही राज्य के चरणों की शोभा के बारे में विचार करती है। चरणों में या कदमों में रहना ही एक मुहावरा है, जिसका अभिप्राय होता है समीपता या छत्र छाया में रहना। समीपता या छत्र छाया में रहना। और ब्रह्म सृष्टियों के का धाम धनी से अखंड संबंध है। क्या बोला, ब्रह्म सृष्टियों का धाम धनी से अखंड संबंध है, इसलिए उनके कदमों में रहने की बात भी कही गई है। चरणों में झुकना और चरणों में रहने का भाव अलग है। इसी प्रकार चरणों में लाने का भी भाव अलग होता है। चरणों में या कदमों में रहना एक मुहावरा है, जिसका अभिप्राय होता है समीपता या छत्र छाया में रहना। चरणों की बात ये एक मुहावरा ही है, पर वैसे क्या उनके समीप रहना, उनको महसूस करना कि वो हर पल हमारे पास है, हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं और हमारी हर बात को वो जवाब भी दे रहे हैं। मतलब उनकी समीपता को हमें अंदर से महसूस करना कि वो हर पल हमारे साथ है। कहीं जा रहे हैं, मेरे को याद है कि कहीं हम जा रहे थे, कोई बच्चों की शादी का टाइम था, कुछ लेने जा रहे थे, तो हम 3 जाने थे। तो मेरे मतलब जो जा रहे थे ना, उन्होंने बोला, अरे दीदी हम तो 3 जाने हैं। मैंने कहा तो क्या होगा, एक मेरा प्रीतम भी तो मेरे साथ है ना। अच्छा, अगली बार अचानक क्या हुआ, 2 जाने जा रहे, तो वो कहने लगे कि दीदी आज तो 2 जाने हैं, आपका तो प्रीतम, तो हम तो 3 हो गए। मैं कहा तेरे अंदर भी तो बैठा प्रीतम है, 4 जने हो गए, नहीं हो गए, हम 4 जने ही जा रहे हैं। तो फिक्र ना कर, हम 3 कभी होते ही नहीं है, हम लोग हमेशा ही 2-2, 4-4 से 6 सबके साथ मेरा प्रीतम है। वो हमसे अलग है ही नहीं है, तो हम अकेले कैसे हुए। कहते ना, कभी भी शरीर में कुछ परेशानी आ रही हो, कुछ भी हो, चलने में मुश्किल हो रही हो, है धनी आप कैसे चल रहे हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, ये कैसे, देखो आप टेढ़े टेढ़े होके चल रहे हो, ऐसे अच्छा लग रहा है कि चल रहे हो, सीधी तरह चलो ना, आपको क्या हुआ, आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो सब कुछ कर सकते हो, फिर आप ऐसे क्यों चल रहे हो। और आप मानोगे नहीं, सीधा चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो करेंगे ना। उनको इतना पक्का हम अंदर बैठाएं कि तुम हो, तो कुछ हो जाता है, कुछ आ भी जाती है बात। आपके होते कुछ हो ही नहीं सकता, जब हाँ आप बैठे हो कुछ नहीं हो सकता। वो राई पहाड़ का भी राई बन जाता है, मोड़ देते हैं रास्ता ही। कहते वो कहते ना, ये कुंडला वालिया हुन मोड़ मुहार वे कहते वे प्रीतम प्यारिया हुन ले चल नाल वे। एक भजन हम गाया करते थे कि कुंडला वालिया हुन मोड़ मुहार वे, तो कहते जब भी कुछ हो तो मोड़ मुहार, अब तो कहाँ चला गया तो इस चीज़ों में, ये तेरे लिए ये चीज़ें नहीं बनी है, ये मत कर, क्योंकि उसको भी, ये शरीर को भी उसी का ही मानते जाएं, पक्का करते जाएं, कर नहीं पाते। मैं सच कह रही हूँ, बार बार हिल जाते हैं, बार बार जे माया हिला देती है, पर नहीं, पर जब उसको पक्का करते जाओ, उसको आगे हर जगह पे कर दो, तो काम पटक से हो जाता है। विश्वास इतना होना चाहिए, दृढ़ विश्वास अपना पक्का होना चाहिए, हमें उनके ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास करना है, बस वो न खोएं। जहाँ अलग समझे वहीं हमने धोखा खाया। यही दूसरे के भीतर भी अगर हम उसको भी देख लेंगे ना, कहते हैं ना चोर है, पता कि ये आदमी चोरी कर रहा है, तो हम कहेंगे अरे इधर भी तो आप ही हो, आप चोरी थोड़ा करोगे। वो नहीं करेगा, करना चाहेगा भी तब भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने उनके अंदर किसको देखा, बात खत्म। ये चीज़ें तो हम लोगों ने महसूस कर करके देखी हैं, बहुत चीज़ें।
कभी देर से भी आना लगेगा, घर में डांट पिटेगी, कहेंगे इतनी देर लगा दी, ये लगा दी। तो क्या होता था, मैं कहती थी आप तो उधर, आप ही तो हो ना उधर भी, तो आप थोड़ा कहोगे, आप नहीं कहोगे, आप ही तो हो उधर। और जब तक घर जाना, उसको आगे करते जाना, कुछ भी नहीं होता था। आओ जी आ गए, चल बात खत्म। रियलिटी है जो संसार की, हर जगह पे हमने उनको आगे करना है। देखो काम बिगड़े काम भी बन जाएंगे, आई मुसीबत भी चली जाएगी। जहाँ उसको कर दिया, आगे रख दिया कि तू है, मैं हूँ ही नहीं, इस शरीर का मालिक अब तू है। इस मालिक के होते हुए कोई दूसरी चीज़ इसके अंदर आ ही नहीं सकती। तू तो सच्चिदानंद है, तेरा आनंद का स्वरूप है, तू तो प्रेम का स्वरूप है। जब तू प्रेम का स्वरूप है, तू आनंद का स्वरूप है, तो दूसरी चीज़ क्यों यहाँ आएगी? नहीं आएगी। आई है 2 मिनट आई है, थोड़े से फिर विचार करके उसको धीरे धीरे निकालो। सच में झूठ नहीं रह सकता। जहाँ सच को बिठा दिया, सच के अंदर झूठ कभी भी नहीं टिकता। कहते हैं अगर कोई झूठ आ गया तो उसको, झूठ को धीरे धीरे करके बाहर निकाल लो। टाइम लगाओ अपने ऊपर, उस झूठ को बाहर निकालना है। क्योंकि जब सच को बिठाना तो झूठ का कोई काम नहीं है। ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है हम सबको। कई बार इतना संसार में हम मस्त हो जाते हैं, हम भी उनकी तरह ही बन जाते हैं, याद ही नहीं रहता। वो तू मैं कर रहे हैं, हम भी तू मैं करने लग जाते हैं। यही तो हमारी भूल है, बार बार हमारी परीक्षा होती है। हम अभी भी कच्चे हैं। कहते ना वो ठोक ठोक के हमें देखता है, ऐसी ऐसी बात ला के खड़ी कर देगा ताकि फिर वो क्या करता, ठोक के देखता है। जब मैं कहती तू मैं बैठा तो फिर क्यों हुआ, कह रहे यही तो देख रहा, तो अभी भी कच्चा है कि पक्का मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं है। अभी तो कच्चा है, तभी तो हिला। अगर हम हिल गए तो मतलब हम कच्चे हैं, पक्के नहीं अभी हुए। पक्का बर्तन नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ। हाथों कदम न छोड़ ही रूह हृदय माहे लेत, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। ब्रह्म सृष्टियों ने श्री राज जी के जिन चरणों को अपना हाथों से पकड़ रखा है, उसे वे किसी भी स्थिति में छोड़ती नहीं है। वे अपने प्राण प्रीतम के कमलवत चरणों को अपने धाम हृदय में बसाए रखती है। धनी के चरण कमल भी अंग प्रत्यंग सहित आत्मा को अपनी ओर खींचे रहते हैं। ब्रह्म सृष्टियों ने श्री राज जी के जिन चरणों को अपने हाथों से पकड़ रखा है, यही बात आ गई, जिन्होंने चरण कमलों को हाथों से पकड़ रखा है, मतलब अपने प्रीतम को अपने पास रखा हुआ है, उसे वे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ती नहीं। वे अपने प्राण प्रीतम के कमलवत चरणों को अपने धाम हृदय में बसाए रखती हैं, मतलब अपने प्रीतम को बसाए रखती हैं। धनी के चरण कमल भी अंग प्रत्यंग सहित आत्मा को अपनी ओर खींचे रहते हैं। धनी के चरण कमल भी अंग प्रत्यंग जो भी हैं सहित आत्मा को अपनी ओर खींचे रहते हैं। धनी के चरण कमल भी, मतलब वो भी हमें अपनी तरफ फिर खींचे रखते हैं। अगर हम उनको इतना अंदर रखते हैं तो वो भी फिर अपनी तरफ खींच के रखते हैं। धीरे धीरे अपनी हमारी सुरता को बाहर की बातों से हटा हटा के बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। ये मतलब है कि उनकी, अगर हम उनको अपने समीप समझ रहे हैं तो वो भी फिर हमारे समीप, हमें अपने समीप ही रखना चाहते हैं। वो भी हमें दूर नहीं रहना चाहते। एक भजन होता था, पिया जी अब कहाँ जाओगे हुन मेरे, लोकी कहंदे शाम नी दिसदा पास रहंदा मेरे, 8 पहर मैं दर्शन पावा दिसदा 4 चुफेरे। ये नहीं कि उनका असली स्वरूप हमें दिखाई दे रहा, पर ये स्वरूपों में भी उसी को ही देखो तो वो तेरे हर स्वरूप ही तेरा है, उसका ही बना दो। आप हट जाओ, हटना पड़ेगा। ये सच्ची बात है। हम हट नहीं पा रहे, मैं भी नहीं हट पा रही, बार बार डामाडोल हो जाती हूँ। पर ये हमें फिर वो कहते हैं, राज जी भी तो बार बार फिर खींचते हैं ना, फिर यही आ गया ना, यही बात आ गई है। धनी के चरण कमल भी अंग प्रत्यंग सहित आत्मा को अपनी ओर खींचे रहते हैं। हृदय में धनी के प्रति अटूट संबंध बनाए रखना ही हाथों से चरणों को पकड़े रहना है। क्या हृदय में धनी के प्रति अटूट संबंध बनाए रखना ही हाथों से चरणों को पकड़े रहना, इसी को बोलते हैं हाथों से चरणें। मतलब उनको अंदर से पक्का करना कि आप हैं, आप हैं।
मैं तो सिर्फ देख रही हूँ वहाँ बैठी हुई, मैं तो परम धाम में बैठी सिर्फ देख रही हूँ। ये खेल आप बैठ के दिखा रहे हो, ये शरीर आपका है और आप इसके अंदर हो, ये मालिक इसके आप ही हो। जहाँ वाये हाथों में चरणों को पकड़ने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि सखियों का तो मूल मिलावे में आपस में लिपट लिपट कर बैठी हैं, गले में गले बात वहाँ सब लेके मिलके बैठेंगे। और एक होए के कथन यही सिद्ध करता है। इस छुपाई के तीसरे चरण में श्री राज जी के कदमों का भाव संपूर्ण स्वरूप से है। जेते अंग आशिक गे सो सब कदमों लगत, ए गत सोई जान ही जिन अंग रू खेचत। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों के अंग प्रत्यंग भी धाम धनी की ओर ही उन्मुख लगे रहते हैं। इस अवस्था को अनुभव मात्र उन सुंदर साथ को ही होता है जिनका आत्मा के अंगों को धनी के चरण कमल और अपनी ओर खींचते हैं। मतलब कि धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली जो ब्रह्म सृष्टियां हैं कि अंग प्रत्यंग भी धाम धनी की ओर ही उन्मुख लगे रहते हैं। और इस अवस्था का अनुभव मात्र उन सुंदर साथ को ही होता है जिनकी आत्मा के अंगों को धनी के चरण कमल अपनी ओर खींचते हैं, जिनको पिया जी अपनी ओर खींचते हैं। ये वाणी में बैठना भी वो बिठलाते हैं, उनके हुक्म से ही बैठा जाता है। बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं तो उनके हुक्म से ही हो रहा है, सब कुछ उनका हुक्म हो रहा है। और ये बैठना ही वो मतलब क्या है, वो अपनी ओर हमें खींच रहे हैं कि आओ मेरे साथ बैठो। अगर हम जितनी देर भी बैठे हैं, कुछ भजन गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उतनी देर के लिए ही समझो वो राज जी ने अपनी ओर, उन्होंने हमें बैठाया, उन्होंने हमें जहाँ खींचा है। हम लोग नहीं बैठते, जिनके दिल में वो बैठे हैं तो वो अपनी ओर हमें खींचते हैं। ये मतलब है इसका, थोड़ा सा जो मैं समझी, आगे मेरे को नहीं मालूम। धनी और आत्मिक नेत्रों की ब्रह्म सृष्टियाँ जहाँ अपने प्राण वल्लभ का दीदार पाना चाहती हैं, मतलब आत्मिक नेत्रों से जो हम चाहते हैं, आप तो हम चाहते हैं कि आपका पूरा दीदार हो जाए, तो आत्मिक कानों से उनकी अमृतमयी वाणी का भी रसास्वादन लेना चाहते हैं, तो वे अपने लौकिक कानों से ब्रह्म वाणी की चर्चा भी सुनना चाहती हैं और अपनी आत्मिक जीवा से अपने मन की सारी बातों को धनी के सन्मुख खोल कर रख देने की उसकी इच्छा होती है। उसके हृदय में उमड़ने वाला विरह के सागर में ऐसे ऐसे तूफान उठा करते हैं कि सारा संसार उसे अग्नि के लपटों के समान कष्टकारी लगता है तथा आंखों से आंसुओं के मोती ढुलकते ही रहते हैं। कई गुण हक कदम में सब गुण खींचे रूह को, मासुक गुहिए सोई जान ही आए लगी जिन सो, आए लगी जिन सो। प्रीतम श्री राज जी के चरणों में अनेक गुण विद्यमान हैं और ये आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जो उनके अंदर के गुण हैं वो अपनी ओर हमें खींचते हैं। और श्री राज जी माशुक के चरणों के इन गुह्य रहस्यों को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं जो धनी के इन चरणों से जुड़ी होती हैं। भावार्थ पूर्ण पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक में पांच पूर्ण, पूर्ण पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक एक में पांच पूर्ण परिक्रमा में है के कथानुसार प्रत्येक इंद्रिय में अन्य सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान होते ही हैं। उनके तो वहाँ तो एक इंद्रिय में भी अन्य सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान होते हैं। यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री राज जी के सभी गुण प्रत्येक अंग में वास करते हैं। श्री राज जी के सभी गुण जो है वो प्रत्येक अंग में भी वास करते हैं, क्योंकि वाहिदत एक दिली में किसी भी गुण का कहीं भी कम या ज़्यादा होना संभव नहीं है। भले ही हम अपने लौकिक भावों से सुंदरे और प्रेम आदि के मुखरबिंद या आंखों में ही केंद्रित क्यों ना करें। पाऊँ पीड़ी घुटन की जो चकलाई शोभाए, जेते अंग्या सिक के तिन सब अंगों देत धाए। पाऊँ पीड़ी घुटन की जो चकलाई शोभाए, श्री राज जी के चरण कमलों की लंबाई लंबी पिंडलियाँ तथा घुटनों की जो अलौकिक शोभा है, ये नीचे वाली लंबी जो पिंडलियाँ हैं घुटने के नीचे, और घुटने का बोला है अलौकिक शोभा है, वे आत्माओं आशिकों के सभी अंगों में चोट घाव करती हैं। भावार्थ क्या, हृदय जब किसी आनंद या दुख के बोझ को सहन नहीं कर पाता तो उसकी पीड़ा अन्य अंगों से फूट पड़ती है। मतलब कि जब भी किसी आनंद या दुख के बोझ को, कोई ज़्यादा आनंद भी हो, दुख हो, कुछ भी हो,
उनके बोझ को जब सहन नहीं कर पाता तो उसकी पीड़ा अन्य अंगों से फूट पड़ती है, और अंगों से भी वो फूट पड़ती है। मतलब दर्द मान लो कहीं हो रही है ना, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ दर्द तो जहाँ है तो इसको रोना चाहिए, नहीं, आंखों से आंसू आते हैं, मुंह बोलने लग जाता है। ठीक है, वही चीज़ आती है दूसरे अन्य अंगों में भी वो बात फूट पड़ती है कि मुझे ये रोग है, मुझे ये परेशानी है। जब आनंद आ रहा तो आनंद का भी वो आंखों से प्यार वाले आंसू निकल आ जाते हैं प्रेम में, और मुंह भी बोलने लग जाता है। इसी तथ्य को इस चौपाई में दर्शाया गया है। चरण के द्वितीय सौंदर्य को देखकर हृदय स्वयं को संभाल नहीं पाता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जिसे लौकिक भाषा से कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। हाँ जी, तो हो जाता है। हाँ, ऐसी स्थिति में शरीर के सभी अंग इतने शीतल हो जाते हैं कि उनमें से कोई भी क्रिया होनी संभव ही नहीं होती। क्यों कहूँ पीड़िए की सलूकी सुख जोर, ए सुख सब रगन को और देत कलेजा तोर। पिंडलियों के सौंदर्य के दीदार का सुख इतना अधिक है कि मेरे लिए उसका वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। ये सुख सभी नाड़ियों और कलेजों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्यों कहूँ पीड़िए की सलूकी सुख जोर, ए सुख सब रगन को और देत कलेजा तोड़। पिंडलियों के सौंदर्य का दीदार का सुख इतना अधिक है कि मेरे लिए उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। का दीदार सुख इतना अधिक है, जिन्होंने दर्शन किया। ये सुख सभी नाड़ियों और कलेजों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। भावार्थ क्या है? आत्मा और प्राण वल्लभ के चरणों की पिंडलियों के अनंत सौंदर्य को देखकर जहाँ आनंद के सागर में डूब जाती हैं, वहीं जीव का हृदय इस बोझ को झेल नहीं पाता। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है, प्रत्येक नाड़ी खंड खंड हो गई है। घाव लगत टूटत रंगाइन विद रहते जो जाद, माँ सुख मारत आशिक को हरस अंग अंग चरण स्वाद। इस प्रकार यदि धनी के चरण कमलों की निरंतर जात बनी रहे, अर्थात आत्मा अपनी दृष्टि से चरणों की शोभा का रसपान करती रहे, तो प्रेम के ऐसे बाण लगते हैं जिनसे हृदय में बहुत गहरे घाव हो जाते हैं तथा नाड़ियाँ भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। माँ शुक श्री राज जी के चरणों का सौंदर्य ही इतना अप्रीतम अद्वितीय होता है कि इससे आशिक आत्मा अपने अस्तित्व का समाप्ति कर लेती है। इस चुपाई में कथित मरने का भाव ये नहीं कि आत्मा प्रीतम के चरणों की शोभा को इतना डूब जाती है कि वह स्वयं को भूल ही जाती है और प्रीतम को उससे एकाकार हो जाता है। और क्या होता है? उससे एकाकार हो जाता है। एक कदम देखे रू फेर फेर तली लांक जाऊं पर, दिल मोमिन रस किया सो जा कदमों की खातिर। एक कदम देखे रू फेर फेर तली लांक जा ऊपर। धाम के धनी इन चरणों की शोभा को आत्मा बारंबार देखा करती है। कभी वह तली को देखती है तो कभी गहराई को और कभी उसके ऊपर की शोभा को भी देखती है। इन चरणों के हृदय में विराजमान होने से ही तो आत्माओं के हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त है। हक कदम अरस दिल में सो दिल मोमिन हुआ जल, अरवा मोमिन जीव जल के सोरू जल बिन रहे न पल, सोरू जल बिन रहे न पल। आत्मा के धाम हृदय में ही अक्षरातीत के चरण कमलों का निवास होता है। ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम रूपी जल में रहने वाले जीव के समान है। इस प्रकार आत्मा का धाम हृदय ही वह जल है जिसके बिना आत्मा एक पल भी नहीं रह सकती। भावार्थ क्या है? जिस प्रकार मछली आदि जल के जीव जल के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, उसी प्रकार जैसे मछली मतलब होती जल के बगैर नहीं रह सकती, जीव के जल के बिना जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, पल भर भी नहीं रह सकते, उसी प्रकार आत्मा भी अपने जीवन के आधार परम धाम के बिना नहीं रह सकती। धनी के चरणों की महिमा ही कुछ ऐसी है, उसके हृदय में प्रवेश करते ही उसे धाम की शोभा प्राप्त हो जाती है। और प्रेममयी परम धाम ही जल है, प्रेममयी परम धाम ही जल है। इस संबंध में श्रृंगार 23 प्रकरण में 54 का कथन है, मोमिना रस बका बिना रह सके नैक पल। जो मोमिन है
उस परम धाम के अर्श बका बिना, अर्श के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रह न सके एक पल जो होज को सर की मछली, तिन हयाती वह जल, तिन हयाती वह जल। ए बेली फूल रूह मोमिन, सो बेल भई हक चरण, बेल जुदागी फूल क्यों सहे, जो कदम बिना रहे न मोमिन, जो कदम बिना रहे न मोमिन। धनी के चरण कमल अति मनोहर लता बेली की तरह है और उसमें लगे हुए फूल की तरह ब्रह्म सृष्टियाँ की आत्मा है। जिस प्रकार फूल कभी भी बेली से विजोग सहन नहीं कर सकता, मुरझा जाता है। क्या बोला? धनी के चरण कमल अति मनोहर किस तरह है? लता बेली की तरह। जैसे बेल चढ़ती है ना, ऊपर को जाती है, ऐसे मुड़ मुड़ के चिपक जाती है, दीवारों से भी चिपक जाती है और वृक्षों से भी चिपक जाती है, डालियों से भी। उसमें लगे हुए फूल की तरह ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा है और उसके ऊपर जो फूल लगे होते हैं उसकी तरह ये ब्रह्म सृष्टियाँ फूल की तरह बताई हैं। जिस प्रकार फूल कभी भी बेली से विजोग सहन नहीं कर सकता और मुरझा जाता है, जब बेली से परे हट जाता, फूल उतर जाता बेल से, तो क्या होता? वो मुरझा जाता है, वो नहीं सहन कर पाता। उसी प्रकार आत्माएं भी प्रीतम अक्षरातीत के चरणों से अलग नहीं रह सकती। जब देखूं कदम रंग को, जानो यही सुख सागर, जब देखूं जाकी सलूकी, आड़ी निमख ना आवे नजर। जब मैं श्री राज जी के चरणों के रंग को देखती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो उज्ज्वलता और लालिमा से भरपूर इस लौकिक रंग के रूप में आनंद का सागर ही क्रीड़ा कर रहा है। कह रहे उज्ज्वलता और लालिमा से भरपूर इस लौकिक रंग के रूप में आनंद का सागर ही लीला कर रहा है। और जब मैं इनकी शोभा सुंदरता की ओर देखती हूँ तो पल भर में के लिए भी सामने कुछ भी नजर नहीं आता, अर्थात मैं उसी में ही डूब जाती हूँ। जब मैं उसकी शोभा और सुंदरता को देखती हूँ तो कह रहे मैं उसी में ही डूब जाती हूँ। जो आड़ी आवे पलक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, ए निस्वत हक वाहिदत, जो अरस दिल अखंड। जो आड़ी आवे पलक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। यदि आत्म चक्षुओं के सामने पलकों का पर्दा आ जाता है, आत्म चक्षुओं के सामने आप जैसे पलकों का पर्दा आ गया, आगे आगे पलकें आ गई है, तो क्या हो गया? स्थिति असहनीय हो जाती है, तो दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामने समस्त ब्रह्मांड ही आ गया है। आत्मा का धनी के चरणों से ये संबंध है तो श्री राज जी की एक दिली एकत्व के अंतर्गत है, क्योंकि परात्म के हृदय में समस्त परम धाम अखंड रूप से विद्यमान है। कि परात्म के हृदय में तो समस्त परम धाम ही अखंड रूप से विद्यमान है। उनके तो परम धाम अखंड रूप में विद्यमान है ही है, क्योंकि रहते वही हैं। तो चितवनी की गहन स्थिति में शरीर, संसार या ज्ञान संबंधी किसी विचार का आना ही पलकों को ढक जाना है। चितवनी की गहन स्थिति में जब शरीर, संसार या ज्ञान संबंधी किसी भी विचार का आता ही है तो क्या होता है? पलकों का ढक जाना कहते हैं, जिससे प्रीतम का दीदार होना बंद हो जाता है। एक कदम ताले मोमिन के, सो मोमिन हक चरण, तो अरस किया दिल मोमिन, जो रू असल अरस में तन। कहते एक कदम ताले मोमिन के, सो मोमिन हक के चरण। धनी के जे चरण कमल ब्रह्म सृष्टियों के ही भाग्य में है। धनी के जे चरण कमल किसके है? ब्रह्म सृष्टियों के ही भाग्य में है। उनके ही धाम हृदय में श्री राज जी के चरण कमल विराजमान होते हैं। उनके ही हृदय में, किनके? ब्रह्म सृष्टियों के। इनके मूल तन परम धाम में है, इसलिए उनके हृदय का अक्षरातीत का धाम कहा जाता है। और उनके मूल तन कहाँ पर है? तो परम धाम में ही है, इसलिए उनके हृदय को ही अक्षरातीत का धाम कहा जाता है। उनके हृदय को ही अक्षरातीत का धाम कहा जाता है। सुंदरता इन कदम की, सो चुभ रही रूह के दिल, अरस परस ऐसी हुई, एक निमख न सके निकल। सुंदरता इन कदम की, सुंदरता इन कदम की, जो चुभ रही रूह के दिल, अरस परस ऐसी हुई, एक निमख न सके निकल। श्री राज जी के चरणों की सुंदरता आत्मा के धाम हृदय में बस चुभ जाती है, छुप जाती है, मतलब धस जाती है। और आत्मा धनी के चरणों से इस प्रकार एकाकार हो जाता है, एक क्षण के लिए भी उस शोभा को सागर से स्वयं को निकाल नहीं पाती। एक क्षण के लिए भी उस शोभा के सागर से स्वयं को निकाल नहीं पाती, वो शोभा अंदर धस जाती है।
सुंदर चकलाइन कदम की सुख सलूकी देत, हृदय जो रू के चुबत रू सोई जाने जो लेत। चकलाइन कदम की सुख सलूकी देत, हृदय जो रू के चुबत रू सोई जाने जो लेत। श्री राज्य के कदमों की सुंदर बनावट आत्मा को आनंद देती है। जो राज्य के कदमों की सुंदर बनावट है वो क्या करती है? सुंदर बनावट आत्मा को आनंद देती है, और धाम हृदय में अखंड रूप में बस जाने वाली ये शोभा आत्मा को इस प्रकार आनंद देती है कि मात्र उसका रसपान करने वाला रसिक ही अनुभव कर सकता है। मतलब जो रसिक है, जो जिसके अंदर बैठी है, वही इसको अनुभव कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रु अरस की, जिन दिल दो पाँव धरत। धनी के जो चरण कमल बहुत ही मधुर प्रेम के रस और आनंद से भरपूर है, जिस आत्मा के ऊपर मेहर करके ये दोनों चरण कमल उसके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं, उसे इतना आनंद प्राप्त होता है कि मात्र परम धाम की वह आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है। केवल आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है। चलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय जय हो, धाम के धनी की जय हो जय हो। ये मेरे प्राण प्रिय प्रीतम, बस आप ही आप हो, जो कुछ है सचमुच ही आप ही बिठाते हो। ये मेरे को एक बात इसमें बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने कहा है कि जिसने धामधनी को अपने हृदय में बसा लिया, उनको बिठा लिया और सोचा कि वो ही हैं, इस शरीर के मालिक भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, तो क्या होता है फिर वो हमें, वो जहाँ तो चरण कमलों का होता है ना, चरण कमल भी अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब कि हमारे प्रीतम अपनी तरफ फिर खींचते हैं, बैठाते हैं, चलो बैठो वाणी पढ़ो, चलो ये करो। कई बार हम मन के पीछे भी लग जाते हैं, कहीं अरे जरा वहाँ घूमाए, जरा वहाँ जाएं, और सचमुच यही बात है कि सारे काम कर लेंगे पर ये चीज़ें छोड़ देते हैं, और राज्य के साथ ज़बरदस्ती ही राज्य बैठाते हैं हमारे को, वरना ये मन बड़ा बेईमान है, ये बार बार दूसरी तरफ चला जाता है। चलो ये कर लें बाद में देख लेंगे, चलो ये कर लें बाद में देख लेते हैं। और वही वाली बात आती है, उस दिन मेरे को एक बात बहुत लगी, हम कभी सवेरे कभी शाम कभी कब बैठते हैं, तो वो कह रहे हैं क्या खाना तो फिर खा ही लेते हैं ना हम लोग, सचमुच खा लेते हैं। तो अगर हम खाना ना खाएं, उसकी बजाय वाणी पढ़ें, राज्य के साथ बैठे हैं, ये वाणी पढ़ने का मतलब यह है कि ये हम अपने प्रीतम के साथ बैठे हैं, वो हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर हम बैठे हैं तो वो कितना खुश होते हैं, जब हम उनकी बातें करते हैं तो वो कितने खुश होते हैं, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, जब हमारी कोई बुराई कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से जब हम राज्य के, क्योंकि वही तो हमारे लिए सारा इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने रहने का हर इंतजाम तो वही कर रहे हैं, हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है इस संसार में। तो इतने सुख हमें दे रहे, इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी हम उनके पास ना बैठे, उनकी प्रशंसा ना करें, उनसे हम उनकी बुराइयां अगर करें तो हमारा क्या हाल होगा, वो कितने परेशान हो जाएंगे कि ये कैसी रूहें हैं, ये मेरे को वहीं जाके भूल गई हैं और मेरी ही बुराइयां कर रही है। हम उनके गुण गाएं, उनका उनसे प्यार करें, दूसरों को भी उनके बारे में बताएं, हैं कि कहीं भटकने की ज़रूरत है, कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये शरीर ही उनका मंदिर है। इसी पर सिंहासन लगाता हूँ। एक भजन आता था, जगत को जो उठाता है उसे झूला झुलाता है, जो दुनिया को झुलाता है उसे झूला। सारे संसार को जिसने उठाया हुआ है, और ये शरीर रूपी इसको बोला झूला, इस झूले ने उसको उठाया हुआ है। झुलाता है जो दुनिया को, जो सारी दुनिया को झुला रहा, ये झूला जो है ये उसको झुला रहा है। इसके अंदर बैठे हमारे प्रीतम झूला झूल रहे हैं दिन रात झूला झूल रहे हैं। हमारे प्रीतम है ना, बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। हे प्रीतम, बस हाँ, फिर वही वाली बात है, हुक्म तो आपका ही चल रहा है, आपके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारी क्या औकात है। हम वाणी जहाँ आपके साथ बैठे हैं,
आपको देखें, निहारें, आपसे प्यार करें, आपकी बातों को समझें, तो ये आपके हुक्म से हो रहा है। वाणी में सारा आ गया कि हुक्म भी आपका ही चलता है, बैठाते भी आप ही हो, सुनाते भी आप हो, सुनते भी आप ही हो, हर चीज़ में आप ही हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।